and you are watching Chinmay's Fiscast। हमने स्कैलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग एक दूसरा वाला प्रोडक्ट सीखेंगे, दो वेक्टर्स के बीच कैसा होता है, और उसे हम लोग बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। वो था स्कैलर प्रोडक्ट, ये होगा वेक्टर प्रोडक्ट। वो था डॉट प्रोडक्ट, ये होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स कैसा होता है देखते हैं। एज यूजुअल हम लोग लेंगे दो वेक्टर्स। सपोज ये है ए वेक्टर एंड ये वाला है बी वेक्टर एंड दिस इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा, द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। सो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन these two vectors will give us another vector। वहां पे हमें स्केलर मिल रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट करके हमको एक थर्ड वेक्टर मिलेगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऐसे होगा। हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, magnitude of b vector and sine of the smaller angle between them। तो ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड पार्ट। लेकिन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मुझे क्या देगा, एक थर्ड वेक्टर देगा, तो उसका कुछ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ मुझे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना है। सपोज मैं ये ले रही हूँ n कैप। एन कैप को क्या बताऊंगी, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जिस प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर होंगे उसी प्लेन को एन कैप परपेंडिकुलर होगा। वो कैसे होगा, किस रूल से हम लोग निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे आगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, सो मैं लिख सकती हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ इतना ही पार्ट ले सकती हूँ मैं, ए बी साइन थीटा। हो गया। अगर मैग्नीट्यूड लेना है इतना लिखूंगी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है पूरा तो उसे एन कैप के साथ लिखूंगी। चलिए देखते हैं हम लोग एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। एक है राइट हैंड स्क्रू रूल और दूसरा वाला है राइट हैंड थंब रूल। मैं दोनों ही आपको बताऊंगी। देखते हैं हम लोग कैसे यूज करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल को। सपोज देखिए यहाँ पे एक प्लेन है, सपोज इसके ऊपर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मैं क्या करूंगी, एक स्क्रू लूंगी, उस स्क्रू को ऐसे रखूंगी जैसे कि उसका जो एक्सिस होगा वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, स्क्रू जैसे काम करता है, आप ले लो आपका जो वाटर बॉटल का कैप है ना, वो वैसे ही काम करता है। देखिए सपोज ये है एक स्क्रू, ठीक है, मैं अभी इसे कैसे घुमाऊंगी, ए से बी की तरफ घुमाऊंगी थ्रू द स्मॉलर एंगल, क्योंकि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे है ए वेक्टर, यहाँ पे है बी वेक्टर। मैं क्या करूंगी, उसे ए से बी की तरफ घुमाऊंगी, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घुमाऊंगी। तो ऐसे ऐसे घुमा रही हूं मैं, ऐसे 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 घुमाऊंगी। तो फिर क्या होगा, ये कैप क्या कर रहा है, ऊपर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, अगर मैं अभी आपको बताऊं बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसा होगा, तो यहाँ पे है बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर। अभी मैं बी से ए की तरफ आऊंगी थ्रू द स्मॉलर एंगल, बी क्रॉस ए निकालना है। तो फिर क्या होगा, कैप ऐसे ऐसे घूमेगा और स्क्रू ऐसे ऐसे घूमेगा। तो स्क्रू को अगर ऐसे ऐसे घुमाऊंगी, ऐसे ऐसे घुमाऊंगी, तो ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब स्क्रू नीचे जाएगा। स्क्रू को जब हम लोग फिक्स करते हैं कहीं पे तो उसे क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि ए क्रॉस बी जब मैं ले रही थी तब स्क्रू ऊपर आ रहा था, बॉटल का कैप खुल रहा था, ऊपर आ रहा था। जब मैं बी क्रॉस ए ले रही हूँ तो बॉटल का कैप नीचे जा रहा है, बॉटल बंद हो रहा है, इसका मतलब स्क्रू नीचे जाएगा, स्क्रू फिक्स हो जाएगा।
तो यहाँ पे A क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर था, B क्रॉस A का डायरेक्शन नीचे आ गया, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये आपको इतना आइडिया यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा वाला जो था हमारा, वो था राइट हैंड थंब रूल। उसे कैसे यूज करेंगे, देखिए उसे राइट हैंड पाम और थंब के साथ काम करेंगे। अभी ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये हो गया हमारा स्मॉलर एंगल थीटा। मैं ए क्रॉस बी निकालना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ए से बी की तरफ ऐसे फिंगर्स कर्ल करूंगी, ठीक है। ए से बी की तरफ जा रही हूँ मैं, फिंगर्स कर्ल कर रही हूँ और थंब इरेक्ट कर दूंगी। तो थंब का डायरेक्शन जो होगा वो मुझे देगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स it is perpendicular and outward to this plane which contains a vector and b vector. Similarly अगर मैं b क्रॉस a देखूंगी तो वो क्या होगा, b वेक्टर के पास मेरा उंगलियां ऐसे रख रही हूँ, ठीक है। अभी मैं उसे कर्ल करूंगी टुवर्ड्स a कर्ल कर रही हूँ, थंब इरेक्ट कर रही हूँ, तो थंब का डायरेक्शन जहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे नॉर्मली इनवर्ड है, इस प्लेन के ऊपर इनवर्ड है ये, तो B क्रॉस A का डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। ये जो दो रूल्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इन दोनों को काफी चीजों में यूज करना है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कहीं पे भी डाउट आया तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट। तो मेरे पास है यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर, थीटा है उन दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल। सपोज मैं इसे लेके एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए ऐसे, ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम। सपोज मैं इसका नाम देती हूँ ओ पी आर, ये है क्यू। सपोज ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम। इसमें ओ पी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। और मैं मैग्नीट्यूड में लिखूंगी तो ओ पी इक्वल्स टू ए, ओ क्यू इज इक्वल्स टू बी, और एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल्स टू थीटा। मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ क्यू से यहाँ पे ओ पी के ऊपर, सपोज उसका नाम है एन। सो क्यू एन इज परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ओ पी, ठीक है। वहां पे जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू पी बाय एच। सो क्यू एन डिवाइडेड बाय ओ क्यू, क्यू एन डिवाइडेड बाय ओ क्यू। तो मुझे यहां से क्या मिल रहा है, क्यू एन इज इक्वल्स टू ओ क्यू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ इसलिए एन कैप नहीं लिखा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए क्या है, ए है ओ पी, बी की जगह में लिख सकती हूँ ओ क्यू, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा। तो ये जो ओ क्यू साइन थीटा है वो क्या आ गया, क्यू एन है ना, ओ पी मल्टीप्लाइड विथ में यहाँ पे लिख रही हूँ क्यू एन। तो वहां पे जो मैंने पैरेललोग्राम लिया हुआ है ओ पी आर क्यू, उसमें देखिए अगर ये ओ पी वेक्टर है तो ये हो गया क्यू आर वेक्टर, ये ओ क्यू वेक्टर है तो ये हो गया पी आर वेक्टर। तो यहाँ पे ओ पी क्या है, वहां पे बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड व्हाट इज क्यू एन, क्यू एन इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट, ये मुझे क्या देता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये बता सकती हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ द टू वेक्टर्स टेकन एज इट्स टू एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। इससे ना बोलते हैं, ये जो एरिया निकलता है यहाँ पे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, उसे बोलते हैं वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच इज टेकन इन द सेंस ओ पी आर क्यू ओ,
ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का एक नया डेफिनेशन मुझे मिल गया। इसे थोड़े से मॉडिफाई करके हमको एक नया अलग सा डेफिनेशन भी मिलेगा। देखिए कैसा होता है वो। हाँ, आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर मुझे कहीं पे भी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम if these two vectors forms the two adjacent sides of the parallelogram, then I have to find out the magnitude of A vector cross B vector. This much you have to remember. Okay? सपोज मैं इस पैरेललोग्राम में ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ, क्यू पी वाला डायगोनल, ठीक है। तो वहां पे ये जो ओ क्यू पी है वो एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ओ क्यू पी ट्रायंगल का बेस कौन सा है, ओपी, और उसका हाइट कौन सा है, क्यू ए। अच्छा, हमारे पास अभी है वी हैव ये वाला एक्सप्रेशन है, देखिए ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ओपी इंटू क्यू एन। Magnitude of A vector cross B vector is equals to OP multiplied with Q है। इतना है हमारे पास, ठीक है। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 multiplied with half into OP into QN। तो ये क्या हो गया, देखिए 2 into half into OP is the base and QN is the height किसका, OQP ट्रायंगल का, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू पी। मैं ऐसा लिख सकती हूँ। देखिए हमें एक और अलग सा डेफिनेशन फिर से मिल गया। हम ये बता सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the two vectors taken as its adjacent sides। और हम लोग को यहाँ से और एक फॉर्मूला भी मिल गया। अगर कहीं पे एरिया पूछा होगा किसी ट्रायंगल का और उसके दो साइड्स दिए गए होंगे आपको वेक्टर फॉर्म में, तो आप लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।